नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे शिक्षक भर्ती के अंदर बढ़ेगी पदों की संख्या। वहीं दूसरी तरफ 31,000 के अंदर अगर बात करें छात्रों की नियुक्तियां भी निरस्त हो रही है। कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। टीजीटी पीजीटी में अगर आपने गलती की तो आप सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। शिक्षक भर्ती में अगर बात करें मुसीबत बना चयन का फॉर्मूला, शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज नहीं तदल शिक्षकों को वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अनअकैडमी लेकर आया है ट्राइम्फ आईबीपीएस क्लर्क प्री मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री। टाइम पे स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर से, जिसमें आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट। इतना ही नहीं, एग्जैक्ट सेम पैटर्न का टारगेट होगा जो आईबीपीएस क्लर्क प्री और मेंस का है। टाइम्स की जर्नी की बात करें तो फर्स्ट वीक आपका प्री सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपका सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया जाएगा, जिससे कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। सेकेंड वीक के अंदर प्री सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको एनालाइज मिलेगा, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्री का होगा। साथ ही प्री का फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, और उसके बाद में सेक्शन वाइज जो फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा उसका आपको सब्जेक्ट वाइज एनालाइज और साथ में सेक्शन वाइज आपको एनालाइज भी मिलेगा, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर सकते हैं, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं वीक थर्ड की बात करें, मेन का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। मेंस का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बाद एनालाइज करवाया जाएगा। मेन का फुल लेंथ टेस्ट भी होगा वीक थर्ड के अंदर, साथ में फुल लेंथ टेस्ट का एनालाइज भी आपको मिलेगा, जो कि सेक्शन वाइज होगा। इतना ही नहीं, फोर्थ वीक के अंदर मेन का फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें मेन के फुल लेंथ टेस्ट के बाद सब्जेक्ट वाइज आपका एनालाइज होगा। साथ ही स्ट्रेटेजी सेशन मिलेगा टॉप एजुकेटर से, रीजनिंग एनालाइज स्ट्रेटेजी अंकुश सर से मिलेगी, क्वांट एनालाइज स्ट्रेटेजी आशीष सर से, इंग्लिश एनालाइज साथ में आपको मिलेगी निमिषा बंसल मैम से, जीएएफए एनालाइज एंड स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी सुकेश भटनागर सर से। टाइम्स बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो इसके विनर्स होंगे फुल लेंथ टेस्ट के अंदर टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजोन के 1000 के वाउचर्स। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टाइम्स को ज्वाइन करने के कई फायदे हैं। यह टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है। डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगी, साथ में एनालिसिस भी मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कितना आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका और बहुत सारे प्राइजेस भी जीतने का मौका। एनरोल करने के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, नीचे लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसी पेज पर राइट साइड में आपको दिखेगा ग्रीन कलर में एनरोल का बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। एनरोल पे क्लिक करते ही आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, साथ ही ट्रैक करें अपनी प्रिपरेशन को और क्रैक करें अपने एग्जाम को। आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर 31,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं 31,000 की नियुक्तियों के अंदर तमाम गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार इनका आपको जो खुलासा है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ऐसे में चयन समिति के द्वारा इनकी जो नियुक्तियां हैं वो निरस्त की जा रही हैं। कल भी आप सभी को याद होगा, मैंने गोरखपुर का आपको दिखाया, मथुरा का दिखाया, गोंडा का दिखाया। इसके अलावा कई जिलों के बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी, जहां पर 50-50, 60-60 या 200 तक अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया छोटी छोटी गलतियों की वजह से। उसके सुधार के बारे में कल मैंने 2 वीडियोज़ आप सभी को दिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन ऐसे में कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी अगर जवाब नहीं देते हैं तो यहाँ पे जो उनकी नियुक्तियां हैं वो निरस्त की जा रही हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देखने के लिए मिल जाएगी। शिक्षक भर्ती को लेकर दर्ज मुकदमों की जानकारी के लिए सरकार की तरफ से कल एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि 68,569 शिक्षक भर्ती को लेकर न्यायालय में अब तक कितनी याचिकाएं दाखिल की गई हैं, याचिकाएं दाखिल करने वालों के नाम क्या है। ऐसे में उनकी तरफ से तमाम जानकारियां मांगी गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 68,500 के अंदर जो एमआरसी की मांग कर रहे हैं उसको लेकर क्या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आया है, या फिर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर संशोधन की मांग की जा रही है, किस प्रकार का संशोधन की मांग की जा रही है, क्या कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, और भी तमाम जानकारियां थी। तो हो सकता है कि आगामी समय के अंदर सरकार एमआरसी को लेकर, साथ में संशोधन को लेकर कोई विचार विमर्श करेगी और अभ्यर्थी को यहाँ से राहत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में छोटे छोटे संशोधन पर अभ्यर्थी को बाहर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं अगर बात करें, जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई गई थी फर्जी नियुक्तियों के बारे में। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले अभ्यर्थी को यहाँ से बेनिफिट तो 100% होगा ही, लेकिन जो छोटी गलतियों को लेकर बाहर निकाला जा रहा है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन फर्जी नियुक्तियों के मामला आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। नए शिक्षकों के अभिलेख संदिग्ध हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 3 नए शिक्षकों के अभिलेख जो है संदिग्ध मिले हैं। 16 अक्टूबर को बीएसए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2 दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन शुक्रवार को 4 दिन बीत जाने के बाद भी तीनों नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
अब इनकी जो नियुक्ति है वो निरस्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में आप लोग मऊ के जिले की अगर बात करें, अभ्यर्थी का जो नाम है वो लिखा हुआ है, काउंसलिंग में शामिल हुए थे, 16 को नियुक्ति पत्र मिल चुका था। अभिलेखों की जांच के बाद यहाँ पे दोस्तों कहने की उनके जो अभिलेख है वो जो संदिग्ध पाए गए थे, और मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी, आजमगढ़ की बात है शायद, है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बीएसए के माध्यम से ये कहा गया था कि 2019 में इन्होंने 4th सेमेस्टर पास किया है, और जो आपकी जो आहता तिथि है वह 22/12/2018 है। तो उस दिन ही मैंने आपको कह दिया था कि कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर 2019 में हुआ था तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के पास में कोई साक्ष्य होगा ही नहीं। तो ऐसे में ये बीटीसी वाले जो बैक अभ्यर्थी थे उनको यहाँ से काउंसलिंग हटाने का मतलब नियुक्ति पत्र निरस्त करने का जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई है, और ऐसा कई जिलों के अंदर देखने के लिए मिला है। कई जिलों में अगर बात करें, बीएसए के माध्यम से छोटी छोटी गलती पर बहुत सारे अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं होल्ड पे लगा दिया है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जो छोटी गलतियां उन पे तो आपको राहत मिल ही जाएगी, लेकिन इस प्रकार की जो गलतियां हुई हैं जहां पे फर्जी नियुक्तियां देखने के लिए मिल रही थी, उनसे कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले जो अभ्यर्थी इनकी वजह से बाहर हो गए थे, उनको यहाँ पे मौका मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें शिक्षक भर्ती के अंदर बढ़ेगी पदों की संख्या को लेकर, साथ में 68,500 की काउंसलिंग को लेकर भी यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। 68,500 के पुनर्मूल्यांकन में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे उनकी जो काउंसलिंग है 6 और 7 को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या, जैसा कि नीचे आप लोग देख पा रहे हैं। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेज प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक मतलब टीजीटी पीजीटी की जो बात है वो की जा रही है। रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है, जैसा कि आपको पता है 15,508 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के जो पदों को खाली मानते हुए जिला बेसिक निरीक्षकों की अगर बात करें अधियाचन भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं किया गया है। मैंने आपको ये भी बताया कि जिले के अंदर लगभग, जिला नहीं मैं कहूँगा स्टेट कहूँगा, स्टेट के अंदर लगभग 34,000 तदर्थ शिक्षक हैं जो कि मैनेजर के द्वारा नियुक्तियाँ की गई थी। 2000 से नियुक्तियां चल रही हैं, लगभग 20 साल इनको हो चुके हैं। तो ऐसे में बार बार इनके अधियाचन नहीं भेजे गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं जब तक नए शिक्षक नहीं आ जाते हैं। तो ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से फिलहाल इनको मौका दिया गया है। तो बचे हुए जितने भी पद हैं लगभग 15,000 तो टीजीटी पीजीटी पहले ही आने वाली थी। बाकी जो 34,000 है, मैंने कल भी कहा था कि लगभग 50,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। अगर चयन बोर्ड चाहे तो सारे अधियाचन को लेकर लगभग 40,000 को यहाँ पर नियुक्ति दे दे, क्योंकि तदर्थ शिक्षक तो इसके अंदर भी शामिल होंगे, वो जो 34,000 हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मौका तो मिलेगा। बाकी भारांक भी मिलने वाला है, हम बात भी करेंगे भारांक को लेकर। तो ऐसे में पदों की संख्या 100% बढ़ेगी, ऐसी जानकारी मैंने कल भी दी थी, और सेम जानकारी आपको समाचार पत्र के माध्यम से भी देखने के लिए मिल रही है। उसी को लेकर यहाँ पे भी लिखा है कि उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन, उसका DIOS से सत्यापन होने पर वह अधियाचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन करने वाले तदर्थ शिक्षकों को बिना मुकाबले ही बाहर होना पड़ सकता है। इस बार उन्हें कोर्ट से राहत मिलने के आसार भी नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता पर माध्यमिक कॉलेजों की अगर बात करें, बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। इसमें कॉलेजों में अगर बात करें रिक्त अधिकांश पद हैं शामिल हैं। तदर्थ शिक्षक नहीं जानते हैं कि उनका पद खाली मानकर अधियाचित किया गया, या फिर ऐसे में यदि चयन बोर्ड उनके पद के सापेक्ष प्रतियोगी का चयन करके संबंधित कॉलेज में भेजेगा तो उसे कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को मैंने कहा कि नए शिक्षक आएंगे तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने पदों की संख्या को लेकर, आगामी समय के अंदर बढ़ेगी। साथ ही एक मामला देखने के लिए मिलता है आपके आवेदनों को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन कर रहे होंगे। अब ऐसे में आप सभी को पता है टीजीटी पीजीटी 2020 के आवेदन शुरू हो गए हैं, और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभ्यर्थी के पास में स्मार्टफोन तो होते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर तमाम वो स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस देखते भी हैं, है ना? बुरा मत मानना, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदर जब भी कोई शिक्षक भर्ती आती है फॉर्म भरे जाते हैं, और फॉर्म भरते समय वो इतने कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं कि कैफ़े वाले को दे करके आ जाते हैं कि भाई फॉर्म को भर देना, जो भी होगा बता दिया जाएगा। तो जो टीजीटी पीजीटी के अंदर आवेदन करने वाले, मेरे 2-3 पिछले वीडियो देख लो, उसके अंदर मैंने दिखाया कि छोटी छोटी गलती पर उनको नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद भी लटका दिया है। अब क्या होगा क्या नहीं, अभी विचार किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हो सकता है तो आप लोग फॉर्म को स्वयं भरें, क्योंकि आपको जानकारी आपके नाम के अंदर क्या लिखा जाता है,
क्योंकि बहुत सारे नाम में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। मीरा की जगह MIRA लिखते हैं, कुछ MEERA लिखते हैं, लेकिन जो कैफ़े वाले होते हैं वो अपने तरीके से लिख देते हैं, बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपके सामने लिखा है TGT PGT 2020 के अंदर संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपकी गलती स्वयं से हुई है या कैफ़े वाले के माध्यम से हुई है, उसके बाद आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। 69,000 के अंदर भी नहीं मिलता है। जो करेगी वो सरकार करेगी, आपको राहत देगी कि नहीं देगी। तो ऐसे में अगर आपने आवेदन में गलतियां कर दी तो उसके बाद कितनी भी तैयारी कर लो, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक कॉलेज और सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती प्रवक्ता, जैसा कि आप सभी को पता TGT PGT की है। ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा, क्योंकि यदि कोई कमी रहेगी तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पे लिखा है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी को मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने TGT और PGT की पद परीक्षाओं की तारीखें अभी घोषित नहीं किया है। हालांकि अलग अलग तारीखें सभी मंडल मुख्यालयों पर इम्तिहान होगा, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा के होंगे, जैसे कि हिंदी का जैसा कि आपको बताया था संस्कृत का संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का जो होगा वो अंग्रेजी में होगा और उर्दू का उर्दू में होगा और मैथमेटिक का हिंदी में होगा। ठीक है, तो TGT पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं TGT PGT चयन लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। PGT की किया जाएगा, है ना। TGT में तो इस बार इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में गलतियाँ मत करना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं अगर बात करें 69,000 के कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर है वो अगले हफ्ते आ जाएगा। लेकिन ऐसे में अब स्थिति जो है स्पष्ट हो चुकी, किस तारीख को आपका जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने कल रात को आप सभी को जानकारी दी थी, देर रात को, जहाँ पर समझाया था कि 2 और 3 की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हुई हैं, लेकिन अभी सप्लीमेंट्री जारी नहीं हुई है। तो ऐसे में अधिवक्ताओं के माध्यम से भी जानकारी ली गई, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है 3 तारीख को ललित सर की बेंच नहीं बैठ रही है। प्रबल संभावना थी कि मंगलवार को आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। तो 3 तारीख को ना तो मोहन सर बैठे हैं, ना ही अगर बात करें ललित सर बैठे हैं। तो ऐसे में आपका जो ऑर्डर आने की प्रबल संभावना, या फिर अगर हम कहें कि अधिवक्ताओं के माध्यम से जो सबसे बड़ा दिन दिया गया वो 4 तारीख का है, मतलब बुधवार को कट ऑफ मुद्दे का जो ऑर्डर है वो सुना दिया जाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि उम्मीदें ऐसी हैं कि बुधवार को ही आएगा। सोमवार को इसलिए भी संभावना कम हो जाती है क्योंकि फेस्ट केसेस की संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे में 4 तारीख को आप लोग मान करके चलिए कि आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। बाकी अगर थोड़ा इंतजार करना पड़ा तो हो सकता है एक आधा दिन आगे पीछे हो। अदरवाइज जो अगर बात के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 4 तारीख ही बन रही है, क्योंकि 4 तारीख को दोनों की बेंच बैठने वाली है। जैसे ही कॉज लिस्ट जारी होगी उसके माध्यम से भी आप सभी को बता दिया जाएगा। और ऐसे में आज 2 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, जहां से स्थिति स्पष्ट होगी कि सोमवार को ललित सर की बेंच बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, या फिर सोमवार को भी आपका जो ऑर्डर है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में 3 तारीख को आपका जो ऑर्डर है वो नहीं आने वाला है। मंगलवार को भी कहा गया था कि उम्मीदें ज़्यादा थी, लेकिन बेंच ना बैठने की वजह से आपका जो ऑर्डर है वो 3 को नहीं आएगा। तो मान करके चलिए कि 4 तारीख को आपको जो ऑर्डर है वो 100% देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें शिक्षक भर्ती के अंदर मुसीबत बना चयन बोर्ड का फॉर्मूला। तदर्थ शिक्षकों को वेटेज अंक के बावजूद भी सामान्य अभ्यर्थी के मुकाबले मेरिट में पीछे रह जाएंगे, ऐसा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, नीचे आप लोग देखेंगे TGT के विज्ञापन के अनुसार 500 अंकों का आपका जो प्रश्न पत्र है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 125 सवाल होंगे। अगर बात करें तदर्थ शिक्षकों की तो 3.7 अंक उन्हें दिए जाएंगे। अब ऐसे में आप सभी नीचे देख पा रहे हैं कि उनको 1.75 का जो अंक है वो मिलेगा, अधिकतम 35 अंक उनको यहाँ से जो 12 अंक है वो दिया जाएगा। लेकिन नीचे भी आप लोग देखें तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक यही फॉर्मूला विसंगति बन गया है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें एक सामान्य अभ्यर्थी 100 सवाल को हल करता है तो ऐसे में उनको 400 अंक मिल जाएंगे। वहीं कोई तदर्थ शिक्षक अगर 12 वर्षों तक अध्यापन करने के बाद उनको अगर 400 में से, जैसा कि आप सभी ने देखा, 100 सवालों को सही जवाब देता है तो उनके यहाँ पर 372 अंक बनेंगे। साथ ही 21 का वेटेज भी मिलेगा। तो ऐसे में उनके 393 अंक जो है प्राप्त
प्राप्त होंगे, यानी सामान्य अभ्यर्थी के बराबर प्रश्न हल करने पर भी वेटेज अंक पाने के बावजूद भी तरह शिक्षक मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसी को लेकर जो विवाद है, कहीं ना कहीं 69,000 के अंदर शिक्षा मित्रों की वजह से विवाद था, मतलब उनको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं कट ऑफ लगा दिया, तो ऐसे में शिक्षा मित्र कोर्ट चले गए। तो तदर्थ शिक्षकों के अंदर भी लगभग एक ऐसा विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं भर्ती लटक ना जाए, इन मामलों को लेकर उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो कि पंचवर्षीय योजना बन जाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जैसा कि अभी हमने वेटेज को लेकर बात की, तो वेटेज को लेकर शिक्षा मित्रों के जैसा जो वेटेज है वो तदर्थ शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षा मित्रों की बात करें, एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ में एक जैसे सहयोग की दोनों संवर्गों में नियमित होने के लिए अवसर देने आदेश जो है शीर्ष कोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगी अधिभार देने के नियम बिल्कुल अलग हैं। एक और शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलने से उनका जो चयन है वो सुनिश्चित हो गया था, लेकिन इस भर्ती के अंदर अगर बात करें, इनको यहाँ जो वेटेज दिया जा रहा है उसके आधार पर ही पूरे तरीके से इनको चयन होगा कि नहीं होगा, ये मामला आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसी को लेकर जो प्रतियोगी वो काफ़ी ज़्यादा निराश है। तदर्थ शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है शिक्षा मित्रों को कितना दिया जाए इसके बारे में बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आप सभी को बता दिया, जो 25 अंक दिए जा रहे हैं वो एक तरीके से प्रतिशत के तौर पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो बातें हैं वो की गई। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।